आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। मुझे लगता है आज का जो हमारा विषय है ना, वो बाहर से देखने पर शायद इतिहास के पन्नों से निकली एक साधारण पुरानी कहानी लगे। अक्सर ऐसा ही लगता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान, प्रेम के सबसे चरम रूप और हमारी तार्किकता, मतलब जो हमारा लॉजिक है और भावनाओं के बीच की जो जंग है ना, उसका एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो एक बेहद प्रभावशाली ऑडियो प्रवचन है जी, जिसका शीर्षक है 01 संत मीराबाई, प्रेम की झील। सही कहा। इस प्रवचन का जो नजरिया है वो मीराबाई के जीवन और उनकी भक्ति को सिर्फ एक धार्मिक चश्मे से नहीं देखता है, बल्कि ये इसे मनोविज्ञान और इंसान के दिमाग की बनावट के नजरिए से समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस सामग्री की शुरुआत में ही एक बहुत खूबसूरत और गहरी बात कही गई है। इसमें एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है, प्रेम की झील। और वक्ता का कहना है कि इस झील में हर कोई नहीं उतर सकता। इसमें उतरने के लिए इंसान को हंस बनना पड़ता है। अब जाहिर है, हंस से मतलब किसी पक्षी से तो नहीं होगा। सही कहा ना? एकदम सटीक। यहाँ हंस किसी पक्षी की प्रजाति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। अगर हम भारतीय दर्शन को देखें तो हंस उस जीव को कहा जाता है जिसके पास नीर क्षीर विवेक होता है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने की कला। जो असली मोती और साधारण कंकड़ में फर्क कर सके। बिल्कुल भाई, यही इस रूपक का असली अर्थ है। इस विश्लेषण में यह स्पष्ट किया गया है कि जो इंसान जीवन की शुद्ध चीजों से, मतलब नदी नालों के गंदे पानी से समझौता कर लेता है, वो मानसरोवर की उस शुद्ध झील तक कभी नहीं पहुंच पाता। पॉइंट है। और इस प्रेम की झील में उतरने की सबसे पहली और सबसे कठिन शर्त यही है कि इंसान को अपना सिर, अपना अहंकार और सबसे जरूरी बात, अपने सारे बने बनाए तर्क किनारे रखने पड़ते हैं। मतलब लॉजिक को छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये एक ऐसा सफर है जहां आपके विचार, आपकी कैलकुलेशंस या आपका लॉजिक बिल्कुल काम नहीं आता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण समर्पण काम आता है। और मुझे लगता है यहीं पर यह चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस प्रवचन में ज्ञान और भक्ति को सीधे तौर पर विज्ञान और हमारे दिमाग की बनावट के साथ जोड़ा गया है। सही कह रही हैं। हम अक्सर भक्ति को सिर्फ एक भावना मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जी हाँ, और मनोविज्ञान भी इसी बात का पूरी तरह से समर्थन करता है। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि वक्ता समझाते हैं कि हमारे दिमाग का बायां हिस्सा, यानी लेफ्ट ब्रेन, तर्क, गणित, नियमों और हिसाब किताब का केंद्र है। इसे प्रवचन में पुरुष प्रकृति से जोड़ा गया है। ये वो हिस्सा है जो हमेशा नफा नुकसान देखता है, जो कदम दर कदम सीढ़ियों की तरह चलता है। और इसके विपरीत जो दायां हिस्सा है, इसके विपरीत दिमाग का दायां हिस्सा, यानी राइट ब्रेन, भाव, संगीत, लय, कविता और अनुभूति का केंद्र है। इसे स्त्री प्रकृति माना गया है। बायां हिस्सा अगर सीढ़ी है तो दायां हिस्सा एक छलांग है। प्रेम और भक्ति सीढ़ियों पर चढ़कर नहीं की जा सकती, इसके लिए तो सीधे खाई में छलांग लगानी पड़ती है। क्या बात है! यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं, जो हर चीज की एक्सेल शीट बनाते हैं, उनके लिए प्रेम में पूरी तरह डूब जाना या समर्पण करना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल। इस ऑडियो में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है रविंद्रनाथ टैगोर और मीराबाई की। टैगोर एक महान कवि थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने भी सौंदर्य और सत्य को बहुत करीब से पहचाना था। उन्होंने कहा था, ब्यूटी इज ट्रूथ, यानी सौंदर्य ही सत्य है। हाँ, उनके पास भी एक बहुत ही कोमल हृदय था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मीरा की तरह पूरी तरह पिघल नहीं पाए। और उसका कारण यही मस्तिष्क की बनावट और प्रकृति है। टैगोर के पास सब कुछ था, लेकिन एक पुरुष प्रकृति और एक बौद्धिक या तार्किक ढांचा हमेशा उनके आड़े आता रहा। कहीं ना कहीं एक बौद्धिक अड़चन रही जाती है जो इंसान को पूरी तरह मिटने नहीं देती। ये तो सोचने वाली बात है। इसके बिल्कुल उलट इस चर्चा में कश्मीर की एक बहुत बड़ी रहस्यवादी संत लल्ला, जिन्हें लल्ला भी कहा जाता है, उनका उदाहरण आता है। लल्ला ने ज्ञान का मार्ग चुना और वो इतनी चरम अवस्था पर पहुंच गई कि उन्होंने जैन तीर्थंकर महावीर की तरह अपने वस्त्र तक त्याग दिए। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। महावीर के लिए नग्न खड़े हो जाना, सब कुछ त्याग देना, एक ऐतिहासिक और दार्शनिक तौर पर स्वाभाविक लगता है,
लेकिन उस दौर में एक स्त्री का वस्त्र त्याग देना ये थोड़ा अस्वाभाविक नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती समाज से बगावत करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रवचन का भी बिल्कुल यही नजरिया है। वक्ता कहते हैं कि लल्ला का वो कदम एक स्त्री के लिए थोड़ा आरोपित या जबरदस्ती का लगता है। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान के उस कठोर मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपनी स्वाभाविक स्त्री प्रकृति को दबाकर एक पुरुष प्रकृति को ओढ़ लिया हो। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रयास करना पड़ा उन्हें। हाँ, जबकि अगर हम मीराबाई को देखें तो उनकी जो भक्ति थी उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई प्रयास नहीं था। वो पूरी तरह सहज और स्वाभाविक थी। मतलब मीरा को कुछ बनने का नाटक नहीं करना पड़ा। और इसी बात को समझाते हुए ये प्रवचन हमें मीरा के बचपन की एक बहुत ही रहस्यमय घटना की तरफ ले जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि मीरा उस वक्त सिर्फ 4-5 साल की रही होंगी। उनके घर एक साधु मेहमान बनकर आता है। उस साधु के पास एक बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति है। अब जैसे ही वो छोटी सी मीरा उस मूर्ति को देखती है, वो पूरी तरह से मचल जाती है। मानो वो इस दुनिया को ही भूल गई हो। वो उस मूर्ति के लिए जिद पकड़ लेती है, रोने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। साधु जाहिर तौर पर वो मूर्ति देने से मना करके चला जाता है, जो कि स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन फिर उसी रात उस साधु को सपने में कृष्ण दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि ये मूर्ति दरअसल उस बच्ची की ही है, उसे लौटा दो। और वो साधु आधी रात को वापस आकर वो मूर्ति उस छोटी सी बच्ची को सौंप देता है। अब देखिए, आमतौर पर लोग इस घटना को सुनेंगे तो कहेंगे कि ये एक चमत्कार है या फिर भगवान की लीला है। और अगर हम आज के नज़रिए से देखें तो कोई भी कह सकता है कि एक 4 साल की बच्ची का एक नए खिलौने के लिए जिद करना बहुत ही आम बात है। इसमें इतना बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार क्या है? सही बात है। लेकिन यहाँ इस प्रवचन का जो नजरिया है वो पूरी तरह से तार्किक और मनोवैज्ञानिक है। वक्ता इस घटना को डेजा वू यानी पूर्व भाव की स्मृति के रूप में समझाते हैं। डेजा वू यानी ऐसा लगना कि ये घटना मेरे साथ पहले भी घट चुकी है। बिल्कुल। मनोविज्ञान ये मानता है कि कई बार कोई खास गंध, कोई दृश्य, कोई जगह या कोई आवाज हमारे अवचेतन मन में दबी हुई कई सदियों पुरानी स्मृतियों को जगा देती है। एक ट्रिगर की तरह काम करता है। समझ रही हूँ। कथा के अनुसार मीरा खुद को कृष्ण के समय की गोपी ललिता मानती थी, तो वो मूर्ति उनके लिए सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं थी। उस मूर्ति के रूप को देखकर उनके अवचेतन में जो गहरी यादें दबी थी, उनके तार झंकृत हो गए। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था जिसने उनके भीतर सोए हुए एक बहुत बड़े सत्य को जगा दिया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और इसी मनोवैज्ञानिक कड़ी में बचपन की एक और घटना जुड़ती है जो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। कुछ समय बाद उनके पड़ोस में किसी की शादी हो रही थी। बारात निकल रही थी। हाँ, वो बारात वाला प्रसंग। 8 साल की मीरा अपनी माँ के पास खड़ी ये सब देख रही थी। बाल सुलभ जिज्ञासा में वो अपनी माँ से पूछती हैं, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? अब माँ भी उस वक्त किसी काम में व्यस्त रही होंगी, तो उन्होंने बस ऐसे ही मजाक में घर के मंदिर में रखी उसी कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया, गिरधर गोपाल ही तेरा वर है। माँ को अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये एक छोटा सा मजाक उस बच्ची के अवचेतन मन में कितनी गहराई तक बैठ जाएगा। ये बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सिद्धांत है। जब एक बच्चे का मन बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है और उस वक्त अगर कोई भाव या कोई विचार उसमें गहरे उतर जाएं, तो वो उस इंसान की पूरी नियति, उसका पूरा भविष्य तय कर सकता है। एकदम सही। अगर मन रूपी जमीन पूरी तरह से तैयार हो तो एक मजाक में कही गई बात भी जीवन का परम सत्य बन जाती है। उस दिन के बाद मीरा के लिए कृष्ण कोई पीतल या पत्थर की मूर्ति नहीं रहे, वो एक जीवित वास्तविकता बन गए। वो उनके असली पति बन गए। हमारे नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम उसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, क्योंकि जब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो इतिहास बताता है कि मीरा का जीवन त्रासदियों से भरा हुआ था। अक्सर दुनिया में अपनों को खोने को सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। जरा सोचिए, 32-33 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मीरा के जीवन से 5 सबसे महत्वपूर्ण लोग हमेशा के लिए चले गए। सबसे पहले उनकी माँ गुजर गईं, फिर उनके दादा जिन्होंने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके पति भोजराज की मृत्यु हुई, फिर उनके ससुर राणा सांगा और अंत में उनके पिता भी युद्ध में मारे गए। ये किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। आम नजरिए से देखा जाए तो किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर एक के बाद एक ऐसे पहाड़ टूटे तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा या पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा। साधारण तर्क यही कहता है।
लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहां वक्ता एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला शिफ्ट देते हैं। उनके विश्लेषण के अनुसार ये कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि मीरा की आध्यात्मिक यात्रा के लिए यह उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था। सौभाग्य? अपना पूरा परिवार खो देना सौभाग्य कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम इसे एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ऊंचाई से देखें, तो इन मौतों ने मीरा को क्षणभंगुरता यानी जीवन के अस्थायी होने का सबसे कठोर और सच्चा पाठ पढ़ाया। इसे अंग्रेजी में ट्रांजिएंस कहते हैं। जैसे जैसे संसार से प्रेम के पात्र कम होते गए, वैसे वैसे संसार से उनके जुड़ाव की डोरियां कटती चली गईं। अच्छा, मतलब फोकस एक जगह आ गया। एकदम। अगर हम ध्यान से सोचें तो इंसान अपना प्रेम दुनिया में अलग अलग जगहों पर बांट कर रखता है। लेकिन मीरा के मामले में जब दुनिया के वो सारे खूंटे ही उखड़ गए जिनसे उनकी नाव बंधी थी, तो उनका सारा का सारा प्रेम समेटकर एक ही जगह इकट्ठा हो गया, और वो जगह थी परमात्मा के चरण। क्या बात है! इन त्रासदियों ने उन्हें ये साफ दिखा दिया कि इस दुनिया में हर चीज मिटने वाली है, और जब इंसान को संसार की ये नश्वरता पूरी तरह से दिख जाती है, तभी उसकी चेतना किसी ऐसी चीज की तलाश करती है जो शाश्वत हो, जो कभी न मरे। मतलब उनकी नाव संसार के किनारे से पूरी तरह खुल गई और सीधे असीम की तरफ मुड़ गई। और जब कोई इंसान इस दुनिया के नियमों को छोड़कर किसी और ही धुन में रम जाता है, तो समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, समाज को हमेशा ऐसे दिक्कत होती है। राजपूताना समाज, राजघराने की चारदीवारी और पर्दा प्रथा, इन सब के बीच मीरा का रास्तों पर और मंदिरों में जाकर नाचना एक बहुत बड़ा विद्रोह था। विशेषकर उनके देवर राणा विक्रमाजीत सिंह के लिए ये राजघराने की इज्जत पर एक सीधा हमला था। उनके अहंकार को गहरी चोट लग रही थी, और इसी के चलते मीरा को रास्ते से हटाने की साजिशें रची गईं। और यहीं पर इतिहास की वो सबसे मशहूर कथाएं आती हैं, मीरा के पास जहर का प्याला भेजना और सांप की पिटारी भेजना। हाँ। अब आमतौर पर लोग इन कथाओं को लेकर ऐतिहासिक बहसों में उलझा जाते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या जहर सच में अमृत बन सकता है। लेकिन इस ऑडियो प्रवचन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें तथ्यों की बहस में नहीं पड़ने देता। तो ये किस चीज पर जोर देता है? ये कहता है कि हमें इसके पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान और विज्ञान को समझना चाहिए। इस बात को साबित करने के लिए वक्ता सम्मोहन यानी हिप्नोसिस का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक उदाहरण पेश करते हैं। हाँ, वो सम्मोहन वाला उदाहरण सच में दिमाग को हिला देने वाला है। जरा इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, सम्मोहन विज्ञान में ऐसे कई प्रयोग हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को गहरे सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर उसके हाथ पर बर्फ का एक साधारण ठंडा टुकड़ा रख दिया जाए और उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि ये बर्फ नहीं बल्कि दहकता हुआ लाल अंगारा है, तो क्या होता है? उसका मन इस बात को इतना बड़ा सच मान लेता है कि उसका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। कुछ ही देर में उस व्यक्ति के हाथ पर सचमुच जलने के छाले पड़ जाते हैं, जबकि वहां सिर्फ एक ठंडा पत्थर था। ये तो वाकई विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। इसे चिकित्सा विज्ञान में प्लेसीबो और नोसीबो इफेक्ट भी कहा जाता है। मतलब मन की और विश्वास की शक्ति हमारे शरीर की वास्तविकता को भौतिक रूप से बदल सकती है। बिल्कुल, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर सम्मोहित व्यक्ति के हाथ पर सचमुच का दहकता कोयला रखकर कहा जाए कि ये एक बहुत ठंडा और सुखद चंदन का लेप है, तो उसके हाथ पर जलने का कोई निशान नहीं पड़ता। कमाल है। यही पूरा का पूरा विज्ञान मीरा के जहर पीने वाली घटना पर लागू होता है। जहर तो जहर है, वो अपना काम करेगा, लेकिन अगर मन पूरी तरह शुद्ध हो, भीतर रत्ती भर भी संदेह या डर न हो, और सबसे बड़ी बात पूर्ण स्वीकार भाव हो, तो शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। मीरा के लिए वो जहर का प्याला उनके देवर राणा ने नहीं, बल्कि उनके प्रभु ने भेजा था। उस पूर्ण स्वीकार और चरम प्रेम की अवस्था में वो जहर भी उनके शरीर पर अपना स्वाभाविक असर नहीं कर पाया। और यही बात उस सांप वाली घटना पर भी लागू होती है। जब सांप की पिटारी भेजी गई, तो मीरा ने उसे इतने गहरे प्रेम से गले लगाया कि उस जानवर तक ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। विज्ञान कहता है कि जानवर हमेशा शत्रुता, खतरा या डर की गंध महसूस होने पर ही हमला करता है। ये उसकी सहज वृत्ति है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एकदम सही बात है। लेकिन जब मीरा के भीतर डर का कोई नामो निशानी नहीं था, जब वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा थी, तो उस पूर्ण प्रेम की अवस्था में उस सांप की आक्रामक वृत्ति भी शांत हो गई। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई खतरा है। ये पूर्ण स्वीकार भाव सच में किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है।
और मीरा की इस भीतरी क्रांति ने सिर्फ राजमहलों की दीवारें ही नहीं तोड़ी, बल्कि उस समय की सदियों पुरानी धार्मिक रूढ़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। प्रवचन में वृंदावन के एक प्रतिष्ठित मंदिर का प्रसंग आता है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, वृंदावन का वो मशहूर मंदिर जहाँ का नियम था कि महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। वहाँ के जो मुख्य महंत थे, उनका एक बहुत ही कठोर नियम था कि वो किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन मीरा अपने प्रेम और मस्ती में मगन बिना किसी की परवाह किए उस मंदिर के भीतर चली गई। जो पहरेदार थे, जो उन्हें रोकने वाले थे, वे भी मीरा के उस भाव और उनके तेज के सम्मोहन में ठिठक कर रह गए। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो उस महंत ने उन्हें टोका। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब पंडित ने कहा कि इस मंदिर में स्त्रियों का आना मना है, तो मीरा ने जो जवाब दिया वो इतिहास के सबसे क्रांतिकारी और बोल्ड वाक्यों में से एक है। उन्होंने क्या कहा था? मीरा ने हैरानी से पूछा, मैं तो सोचती थी कि इस जगत में केवल कृष्ण ही एक पुरुष हैं और बाकी सब तो उनकी गोपियां हैं। क्या तुम भी पुरुष हो? हुफ, ये सिर्फ एक हाजिर जवाबी नहीं थी, ये एक झटके में उस पंडित के अहंकार के गुब्बारे को फोड़ देना था। बिल्कुल। ये वाक्य सदियों से चली आ रही उस रूढ़िवादी सोच पर एक करारा तमाचा था, जिसने असीम ईश्वर को इंसान के बनाए छोटे छोटे संकीर्ण नियमों में बांध रखा था। मीरा ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान का परमात्मा से सीधा नाता जुड़ जाता है, तो बीच के किसी बिचौलिए या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं रह जाती। और इस पूरी असाधारण यात्रा का जो अंत है, जो क्लाइमैक्स है, वो और भी ज्यादा अद्भुत है। वृंदावन के बाद मीरा द्वारका चली गई और वहां रणछोड़ दास जी के मंदिर में अपना जीवन बिताने लगी। सालों बीत गए। हाँ, और फिर राजनीतिक हालात बदले। राजस्थान की राजनीति बदली और सत्ता राणा उदय सिंह के हाथ में आई। उदय सिंह को लगा कि मीरा के जाने से राजघराने पर कोई श्राप लग गया है, तो उन्होंने मीरा को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाने के लिए 100 ब्राह्मणों का एक दल द्वारका भेजा। उन लोगों ने मंदिर के बाहर धरना दे दिया और कहा कि अगर मीरा हमारे साथ वापस नहीं लौटेंगी तो हम यहीं अन्न जल त्याग कर अपनी जान दे देंगे। बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति थी। हाँ, अब मीरा किसी की हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी। और यहीं पर वो घटना घटती है जिसे महासमाधि कहा जाता है। मीरा ने उन लोगों से कहा कि ठीक है, मैं वापस चलूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने प्रभु से विदा लेने दो। वो मंदिर के गर्भगृह में गईं, दरवाजा बंद किया और फिर वो कभी बाहर नहीं आई। कथाओं के अनुसार वो उस मूर्ति में ही विलीन हो गईं, समा गईं। अब यहाँ फिर से वही सवाल आता है, भौतिक विज्ञान के नजरिए से एक इंसान का पत्थर की मूर्ति में समा जाना असंभव लगता है। तो इस प्रवचन में इस घटना को कैसे समझाया गया है? यहाँ वक्ता हमें एक बार फिर तथ्यों और सत्य के बीच का गहरा फर्क समझाते हैं। ऐतिहासिक तौर पर शायद मीरा किसी गुप्त रास्ते से निकल गई हो या कुछ और हुआ हो, लेकिन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि जो भक्त होता है वो अंततः अपने अपमान में समा ही जाता है। बहुत खूब। इस बात को समझाने के लिए वक्ता ने मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की बहुत ही खूबसूरत और गहरी पंक्तियों का सहारा लिया। पंक्तियां हैं, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूं जरासी आप जू, या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार कर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि परमात्मा एक असीम किनारे रहित सागर है जिसे मुहीते बेकरां कहा गया है, और इंसान एक छोटी सी नदी है, यानी आबजू। अब एक छोटी सी नदी सागर के साथ समानांतर दौड़ नहीं सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो सूख जाएगी। सही बात है। उस नदी का एक ही अंतिम लक्ष्य हो सकता है, सागर में गिरकर खुद को पूरी तरह मिटा देना और असीम हो जाना। जब नदी सागर में गिरती है तो वह नदी नहीं रह जाती, वो खुद सागर बन जाती है। मीरा ने अपने प्रेम में अपनी सारी सीमाएं मिटा दी, अपना सारा वजूद मिटा दिया, और अंततः वो उस विराट सत्ता में विलीन हो गई। क्या बात है! ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देती है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से कुछ मुख्य निष्कर्ष निकालें तो सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि प्रेम कोई कमजोरी नहीं है, जैसा कि आज की दुनिया में अक्सर माना जाता है। बिल्कुल नहीं। पूर्ण और निस्वार्थ प्रेम इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। ये ऑडियो प्रवचन हमें ये सिखाता है कि हम जिस चीज से गहरा प्रेम करते हैं या जिस पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अंततः उसी का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझा जा सकता है। जी बताइए। आपने देखा होगा कि जो इंसान दिन रात सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, जिसे सिर्फ पैसे से प्यार होता है,
उसकी सोच, उसके व्यवहार, यहाँ तक कि उसके चेहरे के हाव घाव पर भी एक बही खाते या पैसे की ही छाप आ जाती है। आप उसके चेहरे पर वो लालच पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह जिसने पूर्ण रूप से एक विराट और असीम सत्ता से प्रेम किया, वो खुद अंदर से विराट हो गया। और ये बात आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जिंदगी में हम किस नाव पर सवार हैं, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। क्या हम उस क्षणभंगुर नाव पर सवार हैं जो आज नहीं तो कल डूबने ही वाली है? या हमने किसी ऊंचे और शाश्वत सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया है? मीरा की तरह का वो संपूर्ण स्वीकार भाव और अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी संदेह का वो गहरा समर्पण किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सही कहा। असल में मीरा की कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद एक संत की कहानी नहीं है। यह मानव चेतना की सबसे ऊंची उड़ान का एक ब्लूप्रिंट है। यह हमें बताती है कि जब हमारा दिमाग सारे तर्कों को छोड़कर किसी एक भाव में पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, तो फिर असंभव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिसे हम आज की इस गहन चर्चा के अंत में खुला छोड़ना चाहेंगे। मीरा ने अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा और अपने संपूर्ण प्रेम को एक मूर्ति, एक विचार और एक लक्ष्य पर केंद्रित किया और वो असीम हो गईं। बिल्कुल। आज का हमारा दौर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। हर सेकेंड हजारों नोटिफिकेशंस, हजारों खबरें और हजारों चीजें हमारा ध्यान भटका रही हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ चुकी है। ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। जरा कल्पना कीजिए, इस अत्यधिक भटकाव वाले युग में अगर कोई इंसान अपने किसी एक लक्ष्य, अपने किसी एक विचार या अपने किसी एक विजन पर मीरा जैसी अटूट, बिना शर्त और संपूर्ण एकाग्रता लगा दे, तो क्या वो इंसान अपने उस लक्ष्य के साथ एकरूप होकर आज के इस आधुनिक दौर में कोई नया और अकल्पनीय चमत्कार नहीं रच सकता? ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन किसी को भी अपने जीवन और अपने फोकस को फिर से टटोलने पर मजबूर कर सकता है। आज की इस गहराई से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।